कल वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति पर किसानों के समर्थन में वहां पर कुछ संगठनों ने आंदोलन किया, वहां महात्मा गांधी की मूर्ति पर स्प्रे किया, खालिस्तानी नारे लगाए। और इसके अलावा ये आप भी जानते हैं कि देशद्रोह के आरोप में कई लोग जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई की मांग के पोस्टर भी इस आंदोलन के बीच हमने देखे। तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? आप मुझे बताइए, अमेरिका में किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हिंदुस्तान में किसान को उसका अधिकार और उसकी खेत और जमीन बेच देनी चाहिए? क्या आप ये कह सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जिम्मेवार पत्रकार हैं। मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर दोषी है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, उस पर कार्रवाई करिए। किसान की मांग क्या है? किसान की मांग खालिस्तान नहीं है। किसान की मांग केवल ये है, कृषि विरोधी 3 काले कानून मोदी सरकार वापिस करे। मुद्दों को भटका क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये धंधा है, मैं जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये धंधा बन गया है। हर आंदोलन को भटकाना, हर आंदोलन में 4 आदमी भेजकर पूरे आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश करना। किसान ने कोई और मांग नहीं रखी और भारतीय जनता किसी पार्टी की रिहाई की मांग नहीं रखी। आज मैं फिर ये कहता हूं, एक मांग है। हाँ बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। केवल एक मांग है, 3 काले कानून वापस लो। उसके बाद आप चाहें तो रणदीप को भी जेल में दे दो और इन सारे किसानों को भी जेल में बंद कर दो, हमें कोई एतराज नहीं। पर 3 काले कानून वापस लो ताकि देश के 62 करोड़ अन्नदाता, गरीब मजदूर, एससीबीसी के हमारे भाई बहन खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग अगर हो रही है तो कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? इस आंदोलन में अगर हो रही है तो क्यों कोई समर्थन करेगा इस प्रकार की बचकाना बात की? ये किसानों की मांग ही नहीं है। कोई वहां जाकर एक पोस्टर लगा दे, 2 लाख आदमी वहां बैठे हैं, 40 किलोमीटर लंबा यह प्रदर्शन है, वहां कोई भी जा सकता है। तो आप इसको डीरेल मत करिए, मुद्दे को भटकाइए मत। केवल एक मांग है और वो मांग है 3 काले कानून वापस लो, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रणदीप जी आगे बढ़ते हैं। सरकार ने अभी 5-6 दौर की बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। रणदीप जी, सरकार ने 5-6 दौर की बातचीत के बाद एक 20-22 पन्नों का प्रस्ताव किसानों को दिया और उस प्रस्ताव में, वो मेरे पास प्रस्ताव है पूरा, ये प्रस्ताव है, उसमें जो पृष्ठभूमि दी है सरकार ने, उसने ये कहा है कि 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में कृषि उत्पादन पर कार्य समूह का गठन किया गया, जिसमें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे श्री प्रकाश सिंह बादल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सब सम्मिलित थे। ये कानून इस पृष्ठभूमि में है, वो ये कहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कृषि विपणन सुधारों को राज्यों को लागू करने के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। श्री हर्षवर्धन पाटिल कृषि मंत्री थे उस वक्त, महाराष्ट्र सरकार के 10 राज्यों के मंत्री थे और इस समिति ने जो सिफारिशें दी थी वो भी इस रिपोर्ट में है। शरद पवार का भी नाम आ रहा है, आप जानते हैं, मुझे वो भी पूरा बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से उन्होंने यू टर्न ले लिया, जिसके बीजेपी आरोप लगा रही है। तो मतलब आप सरकार में, मेरा सवाल सुन लीजिए, ये तो मैंने पृष्ठभूमि बताई, मेरा सवाल ये है कि जब आप सरकार में थे तब आप ये करना चाहते थे, आज सरकार से बाहर हैं, आंदोलन हो गया तो आप अब नहीं करना चाहते, आप वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गौरव भाई, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, अब आपके दर्शकों को जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपने, यही तो धंधा है, उल जलूल बात कर कर बहकाना। मैं आपसे 3 बातें कहता हूँ। कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, क्या एमएसपी खत्म हुआ? जवाब नहीं में है। क्या ये काले कानून कांग्रेस लेकर आई? जवाब नहीं में है। क्या किसानों ने कोई आंदोलन किया? जवाब नहीं में है। क्या कांग्रेस ने एमएसपी में 120-150% तक वृद्धि की? जवाब हाँ में है। काले कानून कौन लेकर आया? मोदी जी। काले कानून जबरन पारित किसने किए? मोदी जी ने। अब वो उल जलूल बातें करके आपका ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, प्रेस का भी और लोगों का भी। 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में भी एक वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, क्या मोदी जी की बात मानेंगे? उस वर्किंग ग्रुप में नरेंद्र मोदी जी ने लिखकर दिया था कि एमएसपी की कानूनन गारंटी होनी चाहिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं आज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।